हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो ये वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। बटलर की डेथ की वजह से सभी लोग डरे हुए थे। वो लड़की कहती है हम लोग चेस बोर्ड पर आ गए हैं। यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिससे बटलर की डेथ की वजह से शॉक में रहता है। वो कहता है मैं आपको वहां से निकाल दूंगा और उसको निकालने की कोशिश करता है जिससे बटलर का हाथ उसके हाथ में आ जाता है। उस यंग मास्टर के ऊपर एक चेस का पीस गिर रहा होता है लेकिन वो लड़की उसको बचा लेती है और दूसरी लड़की मेन कैरेक्टर से कहती है तुम्हें इस रूम के बैटल मेथड के बारे में पता है क्या? अगर हम इस फाइट को और देर तक करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। मेन कैरेक्टर कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो बैटल मेथड बहुत बोरिंग है, इसमें मज़ा नहीं आता। और दूसरी लड़की कहती है हमें बस इस गेम को पूरा होने तक सरवाइव करना है। अगर एक भी मेंबर एंड तक सरवाइव करेगा तो वो मॉन्स्टर सामने आ जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है इससे बेहतर है कि कोई आसान तरीका नहीं चुन ले। अगर कोई पीस मूव करने के लिए नहीं होगा तो ये गेम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और इस रूम का बॉस भी रिवील हो जाएगा। और सब मिलकर चेस के पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और फिर सीन उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो हाथ से अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और रियल मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है। सिस्टम से रूलर बेफोमोथ स्किल एक्टिवेट हो जाता है और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है। वो फोन में मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रही होती है कि ये वही आदमी है जो उस वक्त पूल पार्टी के टाइम पानी में गिर गया था। उसने टावर ऑफ लेब्रिथ डंजन को क्लियर करने में हिस्सा लिया है। और कॉल के दूसरे साइड उसी लड़की को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर से पैसा मांग रही थी। और फिर वापस फाइट का दिखाया जाता है सिस्टम स्टेटस विंडो जिसमें लिखा होता है कि जब रूलर बेफोमथ बैटल में शामिल होगा तो ये स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अगर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है तो स्टेटस 30% इंक्रीज होगा। जब किसी स्पेसिफिक टारगेट से फाइट करेंगे तो आपको मिला डैमेज 50% तक कम होगा और अटैक पावर 30% तक इंक्रीज होगा। फिर फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर पर एक्स से अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर मुश्किल से उससे बचता है और फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो फ़ोन पे बात कर रही होती है। वो कहती है तुम्हें तुम्हें उसे वल्करी से नहीं मिलने देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वल्करी किसी ऐसे इंसान के क्लोज में जाए जिसने उसके बाल खराब कर दिए हो। बात दरअसल वो नहीं है जो मैं कहना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है एक एस रैंक का हंटर जिसके पास सुपर ह्यूमन पावर है एक पूल में डूबकर बेहोश होने के कितने परसेंट चांस होंगे? चांस है 0%। फिर सीन वापस फाइट का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर रेविन का स्किल यूज कर देता है गीगा ब्लेज और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और फिर दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है एस रैंक के हंटर एपिक रैंक के मॉन्स्टर भी उसके सामने नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह लगते हैं। मेन कैरेक्टर भी वहाँ होता है और फिर एस रैंक की हंटर आती है जिसका नाम वल्करी होता है। वो उन लोग से बात कर रही होती है। वो कहती है क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? टावर क्लियर हो गया है लेकिन मैसेज अभी तक नहीं आया। फिर रियल मॉन्स्टर बॉस को दिखाया जाता है। वो कहता है गार्ड ड्यूक चियोन तुम्हें मेरे बदले क्यों मरना पड़ा? तुम क्यों नहीं हमें अकेला छोड़ देते? उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो रो रहा था या फिर रो रही थी ये अभी नहीं पता। और वो मैजिक सर्कल से अटैक कर देता है। वल्करी सभी लोग को मैजिक सर्कल से दूर रहने को कह रही थी। मेन कैरेक्टर उस सर्कल के अंदर आ जाता है। वल्करी उसको बचाने जाती है लेकिन वो टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर सीन उस लड़की का दिखाया जाता है जिसकी आँख खुलती है। वो एक अलग जगह पर होती है और बहुत खुश होती है और जंप कर रही होती है। उसके नीचे मेन कैरेक्टर आ जाता है और यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो भी वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो लड़की उन दोनों से माफ़ी मांग रही होती है कि मेरी वजह से तुम दोनों मेरे साथ टेलीपोर्ट हो गए। मेन कैरेक्टर कहता है ये सब छोड़ो, ये जगह असल में कहाँ है? वो लड़की कहती है ये टेम्पल ऑफ द लेब्रिथ है। तुम यहाँ सिर्फ तब टेलीपोर्ट कर सकते हो जब ट्रू बॉस खुद अपीयर होता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या इस जगह पर रेयर आइटम छुपा हुआ है? वो लड़की कहती है नहीं, ये उससे भी ज़्यादा रेयर है। ये टेम्पल, इसमें मॉन्स्टर के बारे में हर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये बिल्डिंग की डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को देखकर तुम समझ सकते हो कि उनका क्लाइमेट और कल्चर किस तरह था। उन्हें गॉड से डर लगता था और वो उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में क्यूरियस थे, बिल्कुल जैसे हम लोग हैं। मेन कैरेक्टर कहता है तुमने इस रेड में शामिल होने के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर लगा दी सिर्फ इस वजह के लिए। वो लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फैंटेसी में खोई होती है। वो कहती है इस नॉलेज से मैं अपनी एक बुक बनाऊंगी और बेस्ट सेलर बन जाऊंगी।
मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है और कहता है तुम गलत फहमी में हो, ये टेम्पल सिर्फ दिखने में सुंदर है, ये सिर्फ मॉन्स्टर के लिए एक कॉन्सेप्ट है। मॉन्स्टर के मन में एक सिंपल ऑर्डर आता है जो कहता है इंसानों को मार दो। फिर वो लड़की मेन कैरेक्टर को बुलाती है, वहाँ पर दीवार पर कुछ बना होता है। ये टावर ऑफ लेवरिथ, ये बॉस की स्टोरी लग रही है। अगर हम इन्हें समझ लें और फिर स्टोरी को कंटिन्यू करती है। एक बार एक एक्सीलेंट किंग था, वो एक ब्यूटीफुल बेलेक्ट्रिक्स किंगडम का रूलर था। उसका नाम राइजिल था। उसकी खूबसूरती किसी भी वुमन से ज़्यादा थी और वो किसी भी मैच से ज़्यादा पावरफुल स्पेल यूज़ कर सकता था। उसका ह्यूमर्स आसपास के कंट्री तक था। उसका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि दूसरे कंट्री के सिटीजन भी उसे सर्व करते थे। लेकिन एक परफेक्ट इंसान के कई दुश्मन होते हैं। आसपास के कंट्री के किंग ने बेलेक्ट्रिक किंगडम से वार करने का डिसाइड किया। किंग को बचाने के लिए पुराने किंग का बड़ा बेटा, उसका भाई चेरोन ने ब्लैक मैजिक यूज किया। किंगडम के आर्च मेज ने और पावर पाने के लिए अपनी बॉडी उस ट्री स्प्लिट को दे दिया। राइजिल रिग्रेट कर रहा था। उसने सिर्फ किंगडम और उसके लोगों की शांति चाहता था। जो लोग उसका साथ देते थे और जो सिटीजन उस पर विश्वास करते थे, राइजल वार में उन्हें सेक्रीफाइस होता नहीं देख सकता था। इसलिए उसने एक फोर्ट्रेस बनाया, द टावर ऑफ लेवरिथ। फिर मेन कैरेक्टर और यंग मास्टर को दिखाया जाता है। यंग मास्टर जो पहले से ही गुस्से में था, वो उस दीवार पर अटैक कर देता है। वो लड़की कहती है तुमने ये क्या कर दिया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तभी वहाँ पर बॉस आ जाता है। वो मेन कैरेक्टर और सब पर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी आँख खुलती है, उसके सामने एक लड़की का डेड बॉडी होता है। तभी वहाँ पर राइजिल आ जाता है। वो कहता है ये मेमोरी उस चीज़ को दिखाती है जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिग्रेट करते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसे रिवाइव करने में। मेन कैरेक्टर कहता है मैं नहीं करना चाहता। और फिर ये इल्यूज़न ब्रेक हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें कोई अच्छा टारगेट चूज़ करना था, ये मेमोरी मेरी नहीं है। राइजिल वहाँ से जा रहा होता है लेकिन मेन कैरेक्टर उसको रोकने की कोशिश करता है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को होश में लाने के लिए उसको एक लगाती है। लेकिन मेन कैरेक्टर पहले से ही होश में था। वो लड़की मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांग रही थी और मेन कैरेक्टर सोचता है ये मेरे से पहले कैसे होश में आ गई। यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसे होश में लाने के लिए उसे भी एक लगाया जाता है, लेकिन वो होश में नहीं आता। मेन कैरेक्टर कहता है और कोई तरीका है इसे होश में लाने का। वो लड़की कहती है अभी भी एक तरीका है जिसे मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मेरे अंकल ने मुझे ये बताया था कि वो एरिया आदमियों की कमजोरी है, एक स्ट्रॉन्ग आदमी को भी एक हिट के सहारे से नीचे गिरा देगा। मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है। ये दोनों यंग मास्टर के गोटे तोड़ने की प्लानिंग बना रहे थे। फिर सीन यंग मास्टर को दिखाया जाता है, वो भी इल्यूजन में होता है। जब वो बच्चा था तो कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये वही बच्चा है जिसने जन्म लेते ही अपनी मदर की जान ले ली। यंग मास्टर ज़मीन में बैठा होता है। तभी वहाँ पर बटलर क्वांग आ जाता है। यंग मास्टर उससे कहता है क्या मैं इस टेस्ट की तरह असल लाइफ में फेल हूँ? मैं अपनी सिस्टर की तरह किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ और मदर को भी मेरे जैसे किसी की वजह से क्यों मरना पड़ा? बटलर कहता है तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम ज़रूर कुछ ऐसा पाओगे जिसमें तुम अच्छे हो, बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह। फिर सीन उस टाइम का दिखाया जाता है जहाँ बटलर यंग मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। यंग मास्टर कहता है पहले मदर, फिर बटलर क्वांग और फिर वो दोनों हंटर मेरी वजह से मारे जाएंगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं जन्म लिया। उसके पीछे राइजल होता है। वो कहता है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरे सिटीजन को भी मेरी वजह से मारा गया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर यंग मास्टर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।